कैसे हैं सबको राधे राधे। हम रामायण अयोध्या कांड के पार्ट 48 पे हैं। हम रामायण की तरफ चलते हैं। सबको राधे राधे। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जहाँ शिशुपा पुनीत तर रघुबर किय विश्राम। अति स्नेह सदर भरत किन्हु दंड प्रणाम। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जहाँ पवित्र अशोक के वृक्ष के नीचे श्री राम जी ने विश्राम किया था, भरत जी ने वहाँ अत्यंत प्रेम से आदरपूर्वक दंडवत प्रणाम किया। कुश सारथी निहारी सुहाये के न प्रणाम प्रदक्षिण जाये। चरण रेख रजया खिन लाई बनई न कहत प्रीति अधिकाई। कुशों की सुंदर साथरी देखकर उसकी प्रदक्षिणा करके प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्हों की रज आँखों में लगाई। उस समय के प्रेम की अधिकता कहते नहीं बनती। कनक बिंदु दुई चारिक देखे राखे शीस सिय समलेखे। सजल बिलोचन हृदय गलानी कहत सखासन बचन सुबानी। भरत जी ने 2-4 स्वर्ण बिंदु सोने के कण या तारे आदि जो सीता जी के गहने कपड़ों से गिर पड़े थे देखे तो उनको सीता जी के समान समझकर सिर पर रख लिया। उनके नेत्र प्रेमाश्रुओं के जल से भरे हैं और हृदय में गलानी भरी है। वे सखा से सुंदर वाणी में ये वचन बोले। श्रीहत सिय बिरह दुतीना जथाय अवध नर नारी बिलीना। पिता जनक देहु पट तर के ही करतल भोग जोग जग जेही। ये स्वर्ण के कण या तारे भी सीता जी के विरह से ऐसे श्रीहत शोभाहीन एवं कांतिहीन हो रहे हैं जैसे राम वियोग में अयोध्या के नर नारी विलीन शोक के कारण क्षीण हो रहे हैं। जिन सीता जी के पिता राजा जनक हैं, इस जगत में भोग और योग दोनों ही जिनकी मुट्ठी में हैं, उन जनक जी को मैं किसकी उपमा दूं। ससुर भान कुल भानु आलू जय सिहात अमरावती पालू। प्राणनाथ रघुनाथ गोसाई जो बड़ होत सो राम बड़ाई। सूर्य कुल के सूर्य राजा दशरथ जी जिनके ससुर हैं, जिनको अमरावती के स्वामी इंद्र भी सिहाते हैं, ईर्ष्यापूर्वक उनके ऐसा ऐश्वर्य और प्रताप पाना चाहते थे। और प्रभु श्री रघुनाथ जी जिनके प्राणनाथ हैं, जो इतने बड़े हैं कि जो कोई भी बड़ा होता है वह श्री रामचंद्र जी की दी हुई बड़ाई से ही होता है। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। पति देवता सुतिय मनीषिय सारथी देखे। बिरहत हृदय न हरिहर पबिते कठिन विशेष। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। उन श्रेष्ठ पतिव्रता स्त्रियों में शिरोमणि सीता जी की सारथी कुश सैया देख कर मेरा हृदय हाहाकार दहल कर फट नहीं जाता है। हे शंकर, यह वज्र से भी अधिक कठोर है। लालन जोग लखन लघुलोने बेन भाई असाई न होने। पुरुजन प्रिय पितु मातु दुलारे सिय रघुबीर ही प्राण पियारे। मेरे छोटे भाई लक्ष्मण बहुत ही सुंदर और प्यार करने योग्य हैं। ऐसे भाई न तो किसी के हुए हैं न होने को ही हैं। जो लक्ष्मण अवध के लोगों को प्यारे, माता पिता के दुलारे और श्री सीताराम जी के प्राण प्यारे हैं। मृदु मूर्ति सुकुमार सुभाऊ तात बाऊ तन लागन काऊ।
ते बन साई विपत्ति सब भांति, निधरे कोटि कुलिस यही छाती। जिनकी कोमल मूर्ति और सुकुमार स्वभाव हैं, जिनके शरीर के कभी गर्म हवा भी नहीं लगी, वे वन में सब प्रकार की विपत्तियां सह रहे हैं। हाय, इस मेरी छाती ने कठोरता में करोड़ों वज्र का भी निरादर कर दिया, नहीं तो यह कभी भी फट गई होती। राम जन्म जग के न उजागर, रूपशील सुख सब गुण सागर। पुरुजन परिजन गुरु पितु माता, राम सुभाउ सब ही सुखदाता। श्री रामचंद्र जी ने जन्म अवतार लेकर जगत को प्रकाशित परम सुशोभित कर दिया। वे रूपशील और समस्त गुणों के समुद्र हैं। पूर्वासी, कुटुंबी, गुरु, पिता, माता सभी को श्री राम का स्वभाव सुख देने वाला है। बैरियु राम बड़ाई करही, बोलनि मिलनि विनय मन हरही। सादर कोटि कोटि सत शेषा, करि न सकहि प्रभु गुण गण लेखा। शत्रु भी श्री राम जी की बड़ाई करते हैं। बोल चाल, मिलने के ढंग और विनय से वे मन को हर लेते हैं। करोड़ों सरस्वती और अरबों शेष भी प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों की गिनती नहीं कर सकते। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जो सुख स्वरूप रघुवंश मणि, मंगल मोद निधान। ते सोवत कुश डांसी मही, विधिगति अति बलवान। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जो सुख स्वरूप रघुवंशी शिरोमणि श्री रामचंद्र जी मंगल और आनंद के भंडार हैं। वे पृथ्वी पर कुशा बिछाकर सोते हैं। विधाता की गति बड़ी ही बलवान है। राम सुना दुख कानन काऊ, जीवन तरु जिमि जो गवई राऊ। पलक नयन फनि मनि जहि भांति, जो गवही जननी सकल दिन राति। श्री रामचंद्र जी ने कानों से भी कभी दुख का नाम नहीं सुना। महाराज स्वयं जीवन वृक्ष की तरह उनकी सार संभाल किया करते थे। सब माताएं भी रात दिन उनकी ऐसी सार संभाल करती थी जैसे पलक नेत्रों की और सांप अपने मणि की करते हैं। ते अब फिरत विपिन पदचारी, कंद मूल फल फूल आहारी। दिग कैकयी अमंगल मूला, भैसी प्राण प्रियतम प्रतिकूला। वही श्री रामचंद्र जी अब जंगलों में पैदल फिरते हैं और कंद मूल फल तथा फलों का भोजन करते हैं। अमंगल की मूल कैकयी को धिक्कार है, जो अपने प्राण प्रियतम पति से भी प्रतिकूल हो गई। मैं दिग दिगय गऊ ददिया बागी, सब उत्पातु भयऊ जहि लागी। कुल कलंक करि सृजऊ विधाता, साई दोह मोहि कीन्न कुमाता। मुझ पापों के समुद्र और अभागे को धिक्कार है, जिसके कारण ये सब उत्पात हुए। विधाता ने मुझे कुल का कलंक बनाकर पैदा किया और कुमाता ने मुझे स्वामी द्रोही बना दिया। सुनि सप्रेम समुझाव निसाधु, नाथ करिय कतबादि विसाधु। राम तुम्हि प्रिय तुम प्रिय रामहि, अनिर जो सुदोष विधि बामहि। यह सुनकर निषाद राज प्रेम पूर्वक समझाने लगा, हे नाथ, आप व्यर्थ विषाद किस लिए करते हैं? श्री रामचंद्र जी आपको प्यारे हैं और आप श्री रामचंद्र जी को प्यारे हैं। यही निचोड़ निश्चित सिद्धांत है। दोष तो प्रतिकूल विधाता को है। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। विधि बाम की करनी, कठिन जहि मातु कीन्ही बामरी।
तेहि रात पुनि पुनि करहि प्रभु सादर सराहन रावरी। तुलसी न तुम सो राम प्रीतम कहत हों सोहे किए। परिणाम मंगल जानी अपने आनिए धीरज हिए। अंतर्जामी राम सकुच सप्रेम कृपायतन चलिय करिय विश्राम यह विचार दृढ़या निमन। मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। प्रतिकूल विधाता की करनी बड़ी कठोर है। जिसने माता कैकेयी को बावली बना दिया, उसकी मति फेर दी। उस रात को प्रभु श्री रामचंद्र जी बार बार आदर पूर्वक आपकी बड़ी सराहना करते थे। तुलसीदास जी कहते हैं, निषाद राज कहता है कि श्री रामचंद्र को आपके समान अतिशय प्रिय और कोई नहीं है। मैं सौगंध खाकर कहता हूँ, परिणाम में मंगल होगा, यह जानकर आप अपने हृदय में धैर्य धारण कीजिए। श्री रामचंद्र जी अंतर्यामी तथा संकोच प्रेम और कृपा के धाम हैं। यह विचार कर और मन में दृढ़ता लाकर चलिए और विश्राम कीजिए। सखा बचन सुनि उर धरि धीरा, बास चले सुमिरत रघुवीरा। यह सुधि पाई नगर नर नारी, चले बिलोकत आरती भारी। सखा के वचन सुनकर हृदय में धीरज धरकर श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए भरत जी डेरे को चले। नगर के सारे स्त्री पुरुष यह श्री रामचंद्र जी के ठहरने के स्थान का समाचार पाकर बड़े आतुर होकर उस स्थान को देखने चले। पर दक्षिणा करि करहि प्रणामा, देहि कैकेयी खोरि निकामा। भरी भरी बारी बिलोचन लेहि, बाम विधातहि दूषण देहि। वे उस स्थान की परिक्रमा करके प्रणाम करते हैं और कैकेयी को बहुत दोष देते हैं, नेत्रों में जल भर लेते हैं और प्रतिकूल विधाता को दूषण देते हैं। एक सराय भरत सनेहु, को कह नृपति निभाएहु नेहु। निदहि आप सराहि निषादहि, को कहि सकई विमोह विषादहि। कोई भरत जी के स्नेह की सराहना करते हैं और कोई कहते हैं कि राजा ने अपना प्रेम खूब निभाया। सब अपनी निंदा करके निषाद की प्रशंसा करते हैं। उस समय के विमोह और विषाद को कौन कह सकता है। यही विधि राति लोग सब जागा, भाविनुसार गुदारा लागा। गुरहि सुनाऊ चढ़ाई सुहाई, नई नाव सब मातु चढ़ाई। इस प्रकार रात भर सब लोग जागते रहे। सवेरा होते ही खेवा लगा। सुंदर नाव पर गुरु जी को चढ़ाकर फिर नई नाव पर सब माताओं को चढ़ाया। दंडचारी महाभा सब पारा, उतरी भरत सब सब ही समारा। 4 घड़ी में सब गंगा जी के पार उतर गए। तब भरत जी ने उतरकर सबको संभाला। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। प्रात क्रिया करी मातु पद, बंदी गुरहि सिरनाई। आगे किए निषाद गना, किन्ने उकट कुचलाई। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। कथा विसर्जन होत है, सुनहु वीर हनुमान। जो जन जहाँ से आवई, कथा सुने मन लाय। एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु के कटे कोट अपराध। बाजन बाजे गह गहे, दाज भरत मुनि द्वार।
देवता आश्रम को गए, शंभु गए कैलाश। चलो सखी जहाँ जाइए, जहाँ बसे ब्रिजराज। गोरस बेचत हरि मिले, एक पंथ दुई काज। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय श्री सीताराम जी हरि। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अरु शारद, बरनि पवन सुत कीरतिनी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराण अष्टदश। छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सर्वस। सार अंश संबत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की, गावत संतत शंभु भवानी। अरुगट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि वर्ज बखानी। काग भुसुंडी गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की, कलिमलार निबिषय रस फीकी। सुभग सिंगार मुक्ति जुवती की, दलन रोग भव मूरी अमी की। तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। एक बार प्रेम से बोलो राम लक्ष्मण जानकी की जय। शंकर पार्वती की जय, बजरंगबली की जय। जय श्री राधे राधे सीताराम। सबको राधे राधे।